सुख और दुख। वैसे हमारी जिंदगी में सुख और दुख दोनों का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना दुख के आप सुख के बारे में जान नहीं सकते हैं और बिना सुख के आप दुख के बारे में जान नहीं सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया ही सुख और दुख दोनों पहलू से चलती है। एक आदमी बड़ा ही दुखी होकर गौतम बुद्ध के पास गया और उसने गौतम बुद्ध से पूछा कि मैं बहुत ही दुखी रहता हूं, मेरी जिंदगी में कोई सुख जैसी चीज है ही नहीं, सुख क्या होता है मुझे ये तक नहीं पता, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों को खो चुका था और उसकी जिंदगी में उसे जो चाहिए था वो मिला ही नहीं था, इसीलिए बड़ा दुखी रहता था। गौतम बुद्ध ने उस आदमी को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक गांव था जहां पर एक इंसान रहता था जिसको कहीं ना कहीं कुछ चीजें खरीदने का बड़ा शौक था। उसके पास एक आदमी आया, उसने कहा कि मेरे पास एक पर्ची है जो मुझे बेचनी है। अब इस पर्ची को कोई ले नहीं रहा था। उसने सोचा कि मैं इस पर्ची को रख लेता हूं, लेकिन उसने उस पर्ची में क्या लिखा था वो देखा ही नहीं। उस पर्ची में लिखा था सदा ना रहे। अब सदा ना रहे इसका मतलब कोई जानता नहीं था इसकी कीमत क्या हो सकती है। उसने कुछ पैसे देकर उसको खरीद लिया और उसे अपनी पगड़ी में बांध लिया। और कुछ दिनों के बाद जब लोगों ने देखा कि ये इंसान बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, तो उसकी शिकायत राजा से कर दी और राजा ने बिना कुछ सोचे समझे उस इंसान को जेल में डाल दिया। अब कुछ समय बीतता गया और वो जेल में पड़े पड़े बहुत ज्यादा दुखी होने लगा। वो सोचने लगा कि ऐसा तो मैंने क्या ही कर दिया दुनिया के लिए, ऐसा तो मैंने क्या ही कर दिया इस गांव के लिए कि लोग मुझे इतना बुरा समझते हैं, इतना मुझे कोसते हैं, और मैंने ऐसी कोई बड़ी गलती भी नहीं की। तब उसने वो जो पर्ची थी वो निकाली, उसमें लिखा हुआ था सदा ना रहे, और उसने बहुत उसे ध्यान से पढ़ा। उसके बाद उसको समझ आया कि जो भी दुख होता है वो सदा रहता नहीं है और जो भी सुख होता है वो भी नहीं रहता, और ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने सुख को पकड़े बैठोगे या फिर अपने दुख को। और ये कहानी जैसे ही गौतम बुद्ध ने उस आदमी को सुनाई, उसको पूरी बातें समझ आ चुकी थी कि इस दुनिया में सुख और दुख आना ही है। हमें ये समझना चाहिए जैसे सुख चला गया वैसे ही दुख भी चला जाएगा। तो ज्यादा दिन तक दुखी रहने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमें ज्यादा से ज्यादा उसी से दर्द होगा। उससे बेहतर है कि हम ये समझें जैसे सुख चला गया वैसे ही दुख भी चला जाएगा और ये दिन भी आगे बीत जाएगा, और मेरी जिंदगी जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलती जाएगी। और हमारी जिंदगी में जब भी दुख आए हमें ये सोचना है कि क्यों ये दुख है, क्या मेरी कोई गलती थी, क्या मैंने कोई गलती की थी, और उसी को देखकर हमें आगे बढ़ते रहना है।